तो हेलो जी, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हमारा महाशय दर्पण सूत्र है। और इस क्वेश्चन को जो है ना लगातार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। यानी कि बोला जाए तो जो बच्चे 12th में पढ़ रहे होंगे और 10th में पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन बैंक निकाल करके देख लीजिएगा, आपको जो सबसे ज़्यादा जो सवाल दिखेगा वो हमारा जो दर्पण सूत्र सिद्ध करने वाला। तो आज इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, दोबारा कभी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इतना आसान तरीका से जीरो लेवल से बताएंगे ना कि आप कितना भी कमज़ोर छात्र होंगे इस जो है फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए बिल्कुल समझ जाइएगा। तो चलिए साहब, अगर जो है लास्ट तक देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको लाइक करना है वीडियो को। आप कमेंट्स में जो है प्यारा सा कमेंट्स लिखना है कि सर आपके वजह से हम जो है इस चीज़ को अभी तक नहीं समझ पाए थे, समझ पाए। और उसके बाद शेयर भी कर दीजिएगा जी, है ना। तो चलिए हम लोग जो आज क्या करने वाले हैं, ये हमारा जो दर्पण सूत्र यानी कि 1/u + 1/v = 1/f, इसको हम लोग जो है सिद्ध करने वाले हैं, है कि नहीं। तो सिद्ध करेंगे, करने वाले हैं, है ना। तो सिद्ध करने जा रहे हैं जी। चलिए साहब, अब जो है इसके लिए आपको जो है सबसे पहले जो है दर्पण बनाना पड़ेगा। चलिए साहब, हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे जो है दर्पण जो है बना लेते हैं। देखिए साहब, ये हम जो है एक दर्पण ले लिए हैं जो कि MN नाम का एक दर्पण है, जो कि हमारा जो है यहाँ पे द्वारक का हमारा जो है बिंदु P हमारा जो यहाँ पे ध्रुव के नाम से इसको जानते हैं, है ना। तो ये हमारा इसका जो है क्या हो गया, ध्रुव हो गया साहब, है ना। और ये हमारा जो अनंत है। अगर जो क्या कीजिए साहब, आप जो है एक वस्तु को इस जो है रेखा पे प्रधान अक्ष के जो है समकक्ष पे अगर जो रखते हैं तो ये क्या करेगा, इसके जो है समांतर जाएगा और जो पहला जो काम इसका होगा ना वो हमारा जो है फोकस से गुजारेगा, यानी कि यहाँ पे आपके सामने जो है F से जो है गुजरेगा, है ना। अब दूसरा जो बिंदु आप जो लीजिएगा, है ना, वो हमारा जो क्या होगा, ये वक्रता केंद्र हमारा जो मान लेते हैं कि हमारा जो C इसका जो है दुगना पे है ना। तो अगर जो C साहब आप इसके दुगना पे लीजिएगा तो यहाँ से जो है ये दर्पण से जा कर के जो है नीचे टकराएगा, यानी कि यहाँ से जो प्रकाश आएगा और सेम जो है इसी पथ हमारा जो पथ पे जो लौटेगा। यानी कि हमारा जो ये बिंदु जो हमारा जो ये काटता है किसी बिंदु पे, मान लीजिए हमारा जो कोई भी बिंदु है ना आपके अनुसार से, तो ये हमारा जो क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो प्रतिबिंब जो बना है ना उसको हम जो दिखा दे रहे हैं ऐसे। ये मान लीजिए कि हमारा जो A', B' हमारा जो प्रतिबिंब बनता है A और B का, है ना। ये हमारा जो बनता है प्रतिबिंब। तो ये आपको जो चित्र बनाना है और सेम टू सेम जैसे चित्र बनाएंगे सारा चीज़ लिख देंगे कि माना MN एक अवतल दर्पण है जिसका P बिंदु ध्रुव है, इसमें A और B एक वस्तु रखने पर इससे निकला प्रकाश की किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर होकर के पहली काट हमारा जो फोकस से काटती है और बाकी सब जितना भी बात किए सब जो है लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे जो हम जो सिद्ध करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जो है आपको जो सिद्ध से मतलब है इसको, है कि नहीं। तो देखिए साहब, एक चीज़ जो है आप जो यहाँ पे देखिए, है ना, हम जो है क्या करने वाले हैं, आपको जो है त्रिभुज के समरूपता से सिद्ध करने वाले हैं, है कि नहीं। आप देखिए तो अगर जो यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये त्रिभुज यहाँ से ऐसे, है ना, और यहाँ जो हमारा जो है ये वाला त्रिभुज ऐसे, है कि नहीं। ये दोनों त्रिभुज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है साहब। अगर जो इसमें आप देखिएगा तो एक कोण यहाँ पे हमारा जो 90 डिग्री है, ये बिल्कुल आपको पता है। और यहाँ अगर जो बात किया जाए, ये जो हमारा थीटा अगर कोई कोण मान लीजिएगा तो ये देखिए तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे अब प्रतिच्छेदी रेखा जो है एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि एक कोण यहाँ बराबर हो गया और इसमें भी ये 90 डिग्री बना हुआ है, एक कोण जो है बराबर हो गया, है ना। तो दो कोण यहाँ पे अगर जो बराबर होता है 90 डिग्री और भुजा अगर जो है बराबर अगर जो आपको दिखता है ना लगभग, तो वो हमारा जो है त्रिभुज के समरूपता नियम को जो है फॉलो करता है। तो ये समझ लीजिए एक तरह से हमारा त्रिभुज बड़ा या छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समरूपता में जो है ऐसे ही देखना पड़ता है कि इसमें जो है दो चीज़ बराबर है कि नहीं। नहीं तो अगर आपके मन में नहीं आए तो इसका जो है हाइट जो है इसके हाइट के बराबर मानिए और हमारा जो आधार जो इसका है इसके बराबर जो है आप मान सकते हैं, इससे भी समरूप कर सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करते हैं ना, सिद्ध में आप जो क्या लिखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा जी, कि हमारा जो त्रिभुज AB और हमारा जो C, ए वाला ले रहे हैं, AB और C त्रिभुज ले रहे हैं जी, है ना। तथा हमारा जो है तथा देखिए तो A' B' और हमारा जो C यहाँ, है ना। तो त्रिभुज हमारा जो है A'
बी डैश और सी हमारा जो है इसे हाँ सी को समरूपता सिद्ध करने पर, है ना, सिद्ध करने पर देखिए तो आप इसको समरूपता सिद्ध कीजिएगा तो इसका जो ये लंब वाली भुजा है इसके लंब भुजा के अनुपात में होगा जी, है ना, यानी कि ये दोनों का हमारा जो अनुपात में होने वाला है। यानी कि जो हमारा जो है जो एक का जो हमारा है यहाँ पे हम जो है कलर चेंज करके लिखना चाहेंगे ताकि ज़्यादा आपको जो है समझ में आए बेहतर ढंग से, है ना। देखिए तो यहाँ पे हमारा जो है ए बी जो हमारा है ना, ए बी अगर जो बोला जाए ए वाला भुजा है कि नहीं, ये हमारा जो है इसके अनुपात में होगा, है ना, क्योंकि हमारा जो समरूप है तो बट्टे में जो है ए डैश बी डैश हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए तो आधार जो है ये वाला जो आधार जो देख रहे हैं ये इधर जो आधार देख रहे हैं इसके जो अनुपात में होगा, यानी कि यहाँ से हमारा जो क्या है AC है ना जी, ये हमारा जो C है तो AC हमारा हो गया, तो बराबर जो कीजिएगा AC जो हमारा है ये किसके बराबर हो जाएगा, A डैश C के बराबर हो जाएगा, यानी कि A डैश C का ए समीकरण जो आप जो है फर्स्ट मान लीजिए जो कि हमारा ए दोनों त्रिभुज से आपको दिखा, है ना। अब हम जो है सेकेंड समीकरण जो है बनाना चाहेंगे आपके सामने, है ना, सेकेंड नंबर समीकरण। चलिए सेकेंड में आप देखिए तो साहब अगर जो है ये दर्पण जो है बहुत बड़ा अगर खोखला गोला का भाग होगा तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली हमारा जो है ना ये एक जो है रेखा हमारा जो है दिखेगा जो कि हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पे आपको जो दिखेगा, है ना। अब बताइए तो साहब ये भी यहाँ पे काट रहा है तो ये दोनों थीटा बराबर हो जाएगा और इसका ये 90 बनाया है तो ये भी तो हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का, तो ये भी हमारा जो समरूपता को जो है सिद्ध किया जा सकता है। तो ये त्रिभुज और हम जो क्या करते हैं इस त्रिभुज को जो है यहाँ पे ले लेते हैं जो कि समरूप दिख रहा है अगर जो माने तो, है ना। तो यहाँ पे अगर जो समरूपता सिद्ध कीजिएगा तो आपको जो है इसका जो है बिंदु मान लीजिए कि डी पे हमारा जो ए प्रधान अक्ष जो हमारा जो मिलता है डी हम जो नाम देते हैं। इससे आपको क्या फायदा हो गया कि ये दोनों त्रिभुज को समरूप करने में आसान हो जाएगा। इसका देखिए तो लंब लेंगे और इसका लंब लेंगे, दोनों के अनुपात में करेंगे, यानी कि हमारा जो है यहाँ पे अगर किया जाए तो लिखेंगे डी पी बटे हमारा जो है ए डैश बी डैश, है ना, यहाँ से है ना डी पी ए वाला, है ना, और हम जो है ए डैश बी डैश इसको जो है बराबर करने वाले हैं। इसके बराबर कौन हो जाएगा साहब, ए वाला भुजा देखिए यहाँ से, है ना, ए वाला भुजा देखिए इसके बराबर होगा, यानी कि हमारा जो है ए पी एफ बोलिए या एफ पी, है ना, तो पी एफ बोलते हैं इसको। तो पी एफ जो हमारा है पी एफ जो भुजा है ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश एफ के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए डैश और एफ हमारा बराबर हो जाएगा। लेकिन साहब यहाँ से आपको जो कोई आपको जो फ़ायदा नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि ना तो इसका LHS बराबर है ना RHS बराबर है, तो आप जो सिद्ध करने में तो आप परेशानी में पड़ जाइएगा। तो आपको क्या करना है, क्या हमारा जो है यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे में हमारा ए डैश बी डैश यहाँ भी है, ए डैश बी डैश यहाँ भी है ना, थोड़ा सा हम जो यहाँ भी कलर जो हम लेना चाहेंगे दूसरा, है ना। देखिए यहाँ पे हमारा जो ए डैश बी डैश यहाँ देखिए और यहाँ देखिए ये दोनों में हमारा जो समान आपको दिख रहा होगा, एक जैसा दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। अब जो भिन्न है तो कौन है, भिन्न हमारा जो ऊपर वाला है ए बी और हमारा जो यहाँ डी पी, ये अगर जो ए बी के बराबर हो जाता तब जो यहाँ पे काम बन जाता कि LHS बराबर है, तो अगर LHS बराबर होता तो RHS को भी हम बराबर कर सकते थे, ऐसा हमारा जो प्रमाण है। क्योंकि आप जो देखते होंगे कभी हमारा जो है जैसे हमारा जो 3 + 5 अगर जो है हमारा 8 के बराबर होता है ना, तो आप जो समझ लीजिए इधर जो 8 हुआ, और अगर जो 4 + अगर जो 3 बराबर भी अगर जो 8 अगर जो लिखते हैं तो देखिए तो साहब हमारा जो इधर जो हमारा जो 8 जो RHS को अगर बराबर मान लिया जाए तो हमारा जो है इसका LHS भी एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं। आप लिख सकते हैं कि 3 + 5 और हमारा जो यहाँ 8 हमारा ना 5 + 3 इसको आप जो कीजिएगा, है कि नहीं, तब ना 8 आएगा। तो हमारा जो प्लस हमारा जो है ये हमारा जो है ये इक्वल टू हमारा जो क्या हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा रुक जाइए, है ना, ये हमारा जो है ये आप जो क्या कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल, है ना, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 5 + 3 जो हमारा है 5 + 3 जो हमारा बराबर है 3 + 5 के, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमारा जो है दोनों हमारा जो समीकरण को फॉलो कर रहा है। तो LHS को अगर जो बराबर कर देते हैं तो RHS जो है हमारा जो अपने आप बराबर होगा, ऐसा है ना। तो ये चीज़ हमारा अगर RHS भी बराबर रहता तो हम LHS को बराबर कर देते, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे। तो यही चीज़ हम जो यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या DP के जगह हम AB हम जो है पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम जो चित्र में देखते हैं। देखिए तो साहब ये भी हमारा जो यहाँ पे है जी, है ना, यही चीज़ ये भी है ना। अब देखिए तो इसके हमारा जो एकदम बिल्कुल समांतर रेखा गया है,
जो कि दर्पण पे जा करके टकरा है, और प्रधान अक्ष तो हमारा जो बिल्कुल हमारा जो समांतर ही होता है। अब देखिए तो दूरी जो है बराबर है, यानी कि जो डीपी जो है ये हमारा जो ए बी के बराबर है, ऐसा जो है खुद ये चित्र ही बोल रहा है आपको, है कि नहीं। तो आप जो है डीपी के जगह ए बी लिख सकते हैं। अब जो हमारा जो है ए बी बटे हमारा जो हो जाएगा ए डैश बी डैश हमारा जो हो जाएगा इज इक्वल टू पी एफ पहले से है तो पी एफ लिख देते हैं, ए डैश एफ के बराबर हो जाएगा, और ए हमारा जो फाइनल समीकरण जो है सेकंड तैयार होगा। इतना जो है आप कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो इसके बाद का काम जो है बिल्कुल लल्लू सा काम है, क्योंकि हमारा जो एल एच एस हमारा जो बराबर हो गया है ना, इस वाला से तो हमको अब जो है कोई काम ही नहीं रह गया है ना। रुक जाइए थोड़ा सा, है कि नहीं, इस वाला से तो हमको जो है कोई काम ही नहीं रह गया साहब। क्यों? क्योंकि हमारा जो समीकरण तो हमारा अब ए नहीं रह गया, अब जो है समीकरण हमारा जो ए बन गया। तो ए बी बटे हमारा जो ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश दोनों को बराबर है। तो हम अगला स्लाइड जो लेंगे उसमें हम जो इसको जो है बराबर करने का जो है प्रयास करते हैं, है ना। चलिए साहब अब जो है क्या करते हैं, हाँ अगला स्लाइड यहाँ पे ले लिए। चित्र को ज्यों का त्यों रहने देंगे, क्योंकि हमारा जो है चित्र का बिना काम हमारा जो इसमें नहीं बनने वाला। सबसे बड़ा हमारा जो चित्र ही इसमें है साहब, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम जो क्या करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, है कि नहीं, इसका कोई काम नहीं है। और ये वाला काम जो हमारा जो हो गया है यहाँ तक, जो कि हम जो पीछे से हम जो ले सकते हैं ना। तो चलिए साहब हम जो है यहाँ पे अब जो है आगे लिखते हैं, बराबर का साइन देंगे और उसके बाद जो है इसको जो है करना चाहेंगे। देखिए साहब बराबर यहाँ पे देंगे। देखिए तो हमारा जो एल एच एस में हमारा जो पहला समीकरण में क्या था, ये हमारा जो है ए सी हमारा जो है अब बटे हमारा जो ए डैश सी हमारा जो है आर एच एस से बराबर इसको किए है ना। तो ए सी बटे हमारा जो है ए डैश हमारा जो है सी, ए हम जो है किए ना, बिल्कुल यहाँ से देख लीजिए। आर एच एस भी बराबर करना चाह रहे हैं तो ए सी बटे ए डैश सी, और पी एफ बटे ए डैश एफ हमारा जो है यहाँ पे आर एच एस में है, इज इक्वल टू हमारा जो है पी एफ बटे हमारा जो है ए डैश हमारा जो है एफ हो जाएगा। ये हम जो है समीकरण थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि हम जो है तीसरा हम जो है समीकरण बनाने का प्रयास किए। अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एल एच एस अगर इसका बराबर था साहब तो हम आर एच एस को जो है बराबर करने का प्रयास किए हैं, बस यही सिर्फ काम किए हैं। यानी कि ए सी बटे ए डैश सी और पी एफ बटे ए डैश एफ को हम जो है यहाँ पे बराबर किए। अब देखिए हम जो क्या कर सकते हैं, अब दर्पण में देखते हैं ए सी हमारा जो कहाँ पे है। तो देखिए तो साहब यहाँ पे देखिएगा तो ए सी हमारा इस बिंदु से इस बिंदु तक का हमारा जो है दूरी आपको जो दिख रहा होगा, है कि नहीं। थोड़ा सा हमको जो कमाल करने के लिए यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा। ए सी हमारा यही दूरी है ना जी, है। बताइए अगर ए सी आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा बताइए। ये पूरा बड़ा में से अगर जो इसको घटा देते ए वाला को, तो आपको जो ए सी निकल जाएगा। जैसे आप जो यहाँ से उदाहरण समझिए, अगर जो हमारा जो है ए से लेकर के हमारा जो है पी तक की रेखा का अगर जो है दूरी 10 मीटर है, तो आप अगर जो है यहाँ से यहाँ अगर जो है ए बिंदु आप जो सी मान लीजिए, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ हमारा जो क्या होगा, अगर जो यहाँ से यहाँ दूरी हमको पता है कि 7 सेंटीमीटर या 7 मीटर में दे रहे हैं तो मीटर है, अगर ये पता हो, है ना, 7 मीटर पता हो, तो आप जो कैसे कीजिएगा, ये बड़ा वाला दूरी में से आप क्या कीजिएगा, ये छोटा वाला को घटाइएगा, यानी कि 10 में से 7 घटाइएगा, और यहाँ जो आएगा वो 3 हमारा जो आंसर आएगा। यानी कि यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमको यहाँ से यहाँ तक पता है कि हमारा जो है पी और सी जो हमारा होता है, एक हमारा जो है वक्रता त्रिज्या होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए बड़ा में से जो है इसको घटाना चाहेंगे पी सी को, यानी कि बड़ा कौन है, ए पी है कि नहीं, ए पी है। यानी कि हम जो क्या करेंगे यहाँ पे ए पी माइनस हम जो है क्या कर देंगे, यहाँ से पी और सी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ए पी माइनस हमारा जो सी पी कर देते हैं, क्योंकि हमारा सी को पहले रखेंगे, बटे ए डैश सी। देखिए तो ए डैश यहाँ है और सी हमारा क्या है, ये है, यानी कि इस दूरी का हमारा जो बात कर रहा है जी। अब बताइए ये सेम टू सेम बात हुआ, पी से लेकर के सी तक, या सी पी लिखिए इसको, तो सी पी लिखिए, है ना। सी पी में से आप जो है ये पूरा बड़ा में से इतना ए डैश अगर जो पी को घटाते हैं तो आपको जो है ये वाला दूरी मिल जाएगा, ए डैश पी, है ना। बराबर है तो बराबर पी एफ, देखिए तो पी एफ को तो ये निकला हुआ ही है, इसमें कोई चीज़ घटाने वाला है नहीं, तो पी एफ को पी एफ ही लिख देते हैं। नीचे देखिए ए डैश एफ, देखिए जी ए डैश एफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए डैश एफ निकालना है। बड़ा हमारा क्या है, ए डैश पी है, तो ए डैश पी में से हम जो है घटाएंगे किसको, है ना। यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा जो इसको घटाएंगे तब ए जा करके ए डैश एफ निकलने वाला है ना।
तो हम जो क्या करेंगे, देखिए ये पूरा मैसेज है, इसको घटा देते हैं, पी एफ को घटा देते हैं, पी एफ को घटा दिया है कि नहीं, तब हमारा ए डैश एफ निकल जाएगा। ये हमारा जो यहाँ पे तैयार हुआ। अब कुछ नहीं करना है साहब, अब पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर करना है कि नहीं। अगर जो वैल्यू पुट कर दिया और आपको जो सारा चीज़ दिख जाएगा, तो आप जो सोचिए तो साहब ये हमारा अवतल दर्पण है। आप चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण के बायां साइड जितना भी चीज़ होता है सब हमारा जो माइनस में लिया जाएगा और उस तरफ जो प्लस में लिया जाएगा। तो देखिए तो साहब अगर जो यहाँ से अगर पी ए का बात किया जाए, देखिए तो पी ए, तो ये हमारा यहाँ पे वस्तु है, तो ये इसको जो है वस्तु की दूरी कह सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम जो जगह छोड़ते हैं जहाँ पे ये जो है पी ए है या ए पी है ना, तो ए पी हम इसको लिखने का प्रयास किए हैं। तो ए पी जो हमारा है ये वस्तु तक की दूरी हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक है ना, ध्रुव से ही तो दूरी मापते हैं जी, है ना। तो ये हमारा जो है यू है जो कि हमारा जो माइनस में होगा क्योंकि इस तरफ है ना। ए पी हमारा और क्या चीज़, सी पी हमारा क्या है जी, देखिए तो सी और पी ध्रुव से अगर सी तक का मानिएगा तो ये हमारा क्या है, वक्ता त्रिज्या है, यानी कि सी पी जो हमारा है ये आर के बराबर हो जाएगा। अवतल दर्पण में हम आर हमारा जो माइनस होता है कि नहीं। फिर देखिए तो सी पी तो निकाल ही लिया है, ए डैश पी हमारा कहाँ है, देखिए तो ए डैश और हमारा जो पी, ये पूरा लीजिएगा तो ये क्या चीज़ का प्रतिबिंब ना ये बना हुआ है, ए डैश बी डैश, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हुई है ना, यानी कि ए डैश पी जो हमारा है, ए डैश पी ये प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी से इसको सूचित करते हैं, जो कि ए हमारा जो माइनस पढ़े होंगे तभी ना समझ में आएगा कि भी और यू क्या लिख रहे हैं, है कि नहीं। पढ़ लीजिएगा तभी इसको सिद्ध करने के लिए आइएगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो है ए डैश पी भी देख लिए, अब हमारा जो पी एफ बच गया। देखिए तो साहब पी से एफ तक लीजिएगा तो ये हमारा क्या है, फोकस दूरी है। तो पी एफ बराबर जो है आप जो है डायरेक्ट जो है क्या लिख दीजिए, फोकस दूरी, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये इतना चीज़ है आप देख लिए। अब जो है सिर्फ मान पुट करेंगे और आपके सामने जो है सिद्ध होकर के तैयार हो जाएगा। देखिए तो साहब ए पी हमारा बोला, ए पी बराबर हम जो है माइनस यू लिख सकते हैं, माइनस यू लिख दिए है ना, और माइनस लगा है तो माइनस रखे। सी पी को हम कोष्ट में करेंगे और देखिए सी पी हमारा क्या है, सी पी बराबर माइनस आर है ना, इसके जगह पे रख रहे हैं, बटा है तो बटा, सी पी बराबर माइनस आर। अब ये देखें माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए। ए डैश पी देखिए तो ए डैश पी हमारा जो क्या है जी, माइनस बी है, माइनस बी कर दिए, बराबर है तो बराबर। पी एफ आपको क्या है जी, यहाँ पे माइनस एफ हमारा है साहब, है कि नहीं। अब बटा में जो है ए डैश पी हमारा जो माइनस बी है, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब पी एफ हमारा जो फिर से आया यानी कि माइनस एफ यहाँ पे आ गया, है ना। इतना कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा। अब एक स्टेप बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा जो बिल्कुल जो है आसान हो जाएगा, ये है कि नहीं। एक स्टेप क्या बढ़ना है, माइनस यू है तो माइनस यू रहने दीजिए, ये माइनस माइनस गुना हो करके क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, बिल्कुल बट्टा में। यहाँ देखिए माइनस आर है, माइनस आर रहने दीजिए, माइनस माइनस जुड़ करके हमारा जो प्लस बी हो जाएगा, बराबर है तो बराबर करेंगे। माइनस एफ है, माइनस एफ कर दिए, माइनस बी नीचे माइनस बी, ये दोनों जुड़ करके हमारा जो प्लस में हमारा जो एफ हो जाएगा, जो कि आपके सामने जो है ये चीज़ जो है दिख रहा होगा, है कि नहीं। इतना आप कर दिए तो हमारा जो है यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका जो है नेक्स्ट समीकरण जो है चौथा तैयार हो गया। ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है साहब, है कि नहीं। अब क्या करते हैं, एक कॉपी और लेते हैं यहाँ पे, और कॉपी लेकर के जो है यहाँ पे जो है बनाने का प्रयास करते हैं जी, है कि नहीं। चलिए साहब हम जो है ले लिए, अगला हम जो है यहाँ पे चलिए अब ले ही लिए हैं तो इसको जो है मिटाते हैं ताकि उसमें से देख करके काम चलाएँगे। चलिए साहब चलिए मिटा दिए जी। चलिए अब जो यहाँ पे हमारा जो है जो चीज़ दिख रहा है आपको यहाँ से देखिए, है कि नहीं, ये हमारा आ गया। अगर जो आप देखिए बराबर के साइड है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो माइनस यू प्लस हमारा जो आर है जी, है ना। रुक जाइए, हमारा जो माइनस यू प्लस हमारा जो है आर है ना। तो इसको जो लिखने का प्रयास करते हैं, अब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। माइनस यू अब प्लस में हमारा जो आर, अब बटा में जो है देख लीजिए यहाँ से, है कि नहीं। बटा में क्या हमारा जो है माइनस आर और प्लस भी हमारा है, तो माइनस आर और प्लस में हमारा जो भी है इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू। चलिए साहब अब जो है आगे देखते हैं, हमारा आगे हमारा माइनस एफ बटे माइनस भी और प्लस एफ है ना। माइनस एफ है ऊपर, है ना, माइनस एफ बटे माइनस भी और प्लस में हमारा जो एफ है ये हमारा है ना। देख लीजिए यहाँ पे हमारा यही लिखे माइनस एफ बटे
माइनस भी और प्लस में हम जो एफ लिखिए जी, है ना, जो था जो लिख दिए। अब जो क्या करते हैं, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसको इसमें गुना करना पड़ेगा, इसको इसमें, है ना। चलिए तो साहब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, भी में यू से गुना कीजिएगा, माइनस माइनस गुना हो करके तो पहले प्लस हो गया, यानी कि यू और भी हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। और जो आप जो गुना कीजिए यहाँ से, है कि नहीं तो आप जो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप और बढ़ जाइए, क्या बढ़ जाइएगा जी, ऐसे, है ना, माइनस यू अब प्लस हमारा जो आर, ऊपर जो मल्टीप्लाई में रख दीजिए माइनस भी अब प्लस हमारा जो है एफ का, ऐसे, है ना। अब बट्टा में जो है हमारा न रख करके अब जो है बराबर में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए एफ से गुना करना है, यानी कि माइनस एफ से गुना करना है किसमें, माइनस आर, और प्लस में हमारा जो है भी को करना है ना। अब बिल्कुल आसान हो गया। चलिए तो अब गुना करते हैं जी, माइनस यू से दोनों में आगे गुना करेंगे। चलिए तो माइनस यू से दोनों में गुना किए तो माइनस हमारा जो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस यू इंटू भी हो जाएगा। माइनस यू से अगर एफ में गुना कीजिएगा तो हमारा जो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यू और एफ हो जाएगा जी। आर से गुना करते हैं तो माइनस भी आर हो जाएगा, है ना, माइनस हमारा जो है भी इंटू हमारा जो आर हो जाएगा जी। आर से गुना अगर एफ में कीजिएगा तो हमारा जो क्या हो जाएगा, प्लस हमारा जो आर इंटू एफ हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा साहब, है कि नहीं, ये हमारा जो बराबर किसके हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि हमारा जो आर एफ, है ना, ये हमारा हो जाएगा ना, बिल्कुल, है ना, प्लस हमारा जो आर एफ यहाँ पे हो गया, और हमारा जो है भी और एफ में हमारा जो गुना होगा तो माइनस हमारा जो है भी एफ हमारा, है ना। तो भी एफ हमारा जो ऐसा लिखे हैं, कहीं का नहीं लिखे, तो भी एफ जो है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, है ना, ये हमारा हुआ। अब देखिए तो साहब एक चीज़ यहाँ पे जो है आपको गौर करने वाली चीज़ें दिख रही होगी, है ना। क्या दिख रही है, यहाँ पे ये दिख रही है कि हमारा जो ए प्लस में आर एफ है, जो कि हमारा इधर भी प्लस में आर एफ है। अगर इधर अगर पक्षांतर कीजिएगा तो माइनस में होकर के ये दोनों खलास हो जाएगा। तो बराबर में अगर जो एक ही चिन्ह का होता है तो उसको आप डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई आपको जो दिक्कत नहीं है ना। तो दोनों तरफ एक तरह का चिन्ह का था, इसको हम जो काट दिए जी, है कि नहीं। अब हमारे पास जो बचने वाला शख्सियत है यू भी, अब माइनस हमारा जो है यू एफ, अब माइनस भी आर। आर देखिए तो साहब आर जो यहाँ पे अगर जो है देखा जाए, है ना, ये बहुत बड़ा हमारा जो है, ये थोड़ा सा मिस्टेक करेगा हमेशा मिटा देगा, है कि नहीं। आर देखिए तो अगर जो यहाँ आर अगर जो देखा जाए, देखिए तो क्या है रे बाबा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे अगर जो आर देखिएगा, आर है ना, तो आर तो इसको हम माने ना यहाँ से यहाँ तक का, तो ये देखिए तो हमारा जो एफ का ये दुगना होता है, ये आप जो जानते होंगे। तो यहाँ पे हम जो गुना में हम जो लिख सकते हैं, आर के जगह पे 2f हम जो है लिख सकते हैं जी, है ना। और इज इक्वल टू हमारा जो है माइनस भी इंटू हमारा जो एफ हमारा जो है, ये हमारा जो हो जाएगा जी। अब जो है देखिए तो साहब अगर जो इतना हम जो कर दिए, है ना, इतना कर दिए तो हमारे पास जो एक चीज़ आपके सामने दिख रहा है कि अगर जो दोनों तरफ से यू भी और एफ से अगर जो है भाग दे दे तो हमको जो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जो आप एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास कीजिए, है ना, सारा कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि नहीं, सारा कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। जैसे आप देखिए तो हमारा ये उदाहरण लेते हैं कि 2 + 2 अब इज इक्वल टू हमारा जो है 2 अगर होता है, या हमारा जो 4 ही होता है ना, 2 + 2 तो आपको पता है कि 4 हमारा होता है ना। तो मान लीजिए कि हमारा 4 होता है, तो अगर जो इसके बट्टा में भी 5 कीजिएगा, इसके बट्टा में भी 5 कीजिएगा, इस तरफ के भी बट्टा में 5 कीजिएगा ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे साहब, तो आप जो यहाँ एलसीएम लीजिएगा 5 आएगा और 2 + 2 जुड़ करके यहाँ 4 आने वाला है कि नहीं। अब बराबर में हमारा जो 4/5 है जी। अब बताइए तो ये 5 के इधर हमारा जो है भाग में, उधर जाकर के गुना में, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, 4 जो है 4 के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो सेम टू सेम यही हम जो है कंसेप्ट यहाँ पे लागू कर सकते हैं, हमारा जो है भाग देकर के कुछ, है ना। और वो भाग देने वाले हैं दोनों तरफ क्या चीज़ से, बताइए, है ना, दोनों तरफ हम भाग क्या चीज़ से देंगे, यू भी एफ से, है ना। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर देखिए तो साहब भाग अगर दीजिएगा तो यू हमारा जो यू इंटू भी हमारा जो है, और यू भी एफ से भाग दे रहे हैं, माइनस है तो माइनस कीजिए, यू और एफ ऊपर है, यू भी एफ से हम इसको भाग दे रहे हैं। चलिए बराबर हमारा जो यहाँ पे बराबर है जी, नहीं एक और है हमारा, रुक जाइए, यहाँ पे एक और है ना, इसमें हमारा जो किसी को दिक्कत नहीं ना है, बिल्कुल नहीं होगा, है कि नहीं। एक और हमारा जो है, तो हमारा माइनस हमारा जो क्या है भी 2VF इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं हम क्या, 2VF लिख देते हैं जी, है ना।
चलिए 2VF लिख देते हैं। अब बटा में हमारा जो है UVF लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू -VF बटे हमारा जो है UVF करते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे U और V यहाँ पे है ना, दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। देखिए U V है, U V को काट देगा। यहाँ पे देखिए U और F है तो U और F को काट देगा। यहाँ पे देखिए तो U हमारा तो है नहीं उसमें, तो V और F है तो V F हमारा जो है इसको जो है काट देगा जी, है ना। यहाँ पे उसको जो है काट देने वाला है कि नहीं। चलिए अब हमारा जो यहाँ हमारा जो देखिए तो यहाँ V और F है तो V और F को जो है काट देने वाला है। थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे और हमारा जो है प्रूव हो जाएगा जी, है ना। चलिए तो साहब इसको जो छोटा किए, अब प्रूव करने का जो है काम करते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है, यहाँ पे बच्चा क्या 1 ऊपर बच्चा और नीचे हमारा F बच गया, माइनस हमारा जो यहाँ से देखिए तो यहाँ से अगर जो देखिएगा, हाँ यहाँ से अगर देखिएगा तो हमारा जो क्या हो जाएगा बताइए साहब, है कि नहीं। ऊपर तो कट गया तो 1 हमारा, अब बट्टे हमारा जो भी हो गया और एज हमारा जो माइनस हमारा है। अब यहाँ पे आप जो क्या कीजिएगा, है ना, यहाँ पे आप जो क्या करने वाले हैं बताइए हमको जल्दी से, है कि नहीं। यहाँ पे आप जो क्या करने वाले हैं, ऊपर बचा है 2 और नीचे हमारा जो बच्चा है हमारा जो U हमारा हो गया, है ना, इज इक्वल टू हमारा जो यहाँ से देखिए तो -1 हमारा जो, अब बट्टे हमारा जो क्या बच गया, U बच गया जी, है ना। अब जो देखिए तो हमारा जो ये आप जो इतना अगर नहीं भी कीजिएगा तो इसको जो घटाने का प्रयास कीजिएगा, U 2 में से 1 जाएगा, 1 हमारा जो बचने वाला है तो इसको पक्षांतर इधर कर देते हैं, है कि नहीं। तो 1/F जो हमारा है और 1/V हमारा जो है इधर जा करके जो है -1/U अब प्लस में 2 हमारा जो V के बराबर हो जाएगा, जो कि आप जो U ही ना है, यहाँ भी U है तो U के बराबर हो जाएगा। देखिए तो U अगर सेम है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि 1 हमारा जो इसका आंसर क्या आने वाला है ना। इसको एक स्टेप और बढ़े क्या, है ना, यहाँ अगर जो कीजिएगा स्टेप बढ़ जा रहे, देखिए तो 1/F तो इधर है ही, माइनस हमारा जो 1/V हो गया, और इधर जो LCM लीजिएगा तो U हो जाएगा, बताइए -1 और प्लस है तो प्लस करेंगे, दोनों में तो U ही है भाग देने पर, और यहाँ 2 हो गया तो 2 में से 1 जाएगा हमारा जो है A बच जाएगा कितना के बराबर, है ना। यहाँ इम्प्लाइड डेट दे देते हैं 1/U के बराबर हमारा जो है ये हो जाएगा प्लस में, है कि नहीं। यही चीज़ हमारा आया। अब देखिए तो साहब अगर जो यहाँ पे अगर जो आप जो बात कीजिएगा, क्या कीजिएगा, बात कीजिएगा तो एक चीज़ जो है आपको जो समझने वाली बात है कि अगर जो है हम जो फॉर्मूला पे सेट करना चाहते हैं 1/U हमारा जो प्लस में है उधरे रहने देते हैं, है ना। तो हम जो क्या करते हैं 1/U को इधर रहने देते हैं, प्लस 1/V हमारा क्या जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, इधर माइनस में है उधर जाके प्लस 1/V हो गया, और हमारा जो इज इक्वल टू क्या होता है 1/F। इसी को अगर जो है आप देखिए यहाँ पे जो लाए हैं ये चीज़ को क्या हम जो है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा रुक जा, है ना। देखिए क्या हम इसी चीज़ को साहब, क्या हम इसी चीज़ को हम जो है इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1/U प्लस 1/V और इज इक्वल टू हमारा जो है 1/F, और यही तो हमारा था दर्पण सूत्र जी, है ना। यही दर्पण सूत्र था ना, दर्पण सूत्र, और यही हमारा जो क्या हो गया, सिद्ध हो गया, है ना। इसी को हम लोग जो क्या किया, सिद्ध हुआ, है ना, सिद्ध हुआ। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अनोखा तरह से आपको बताने का प्रयास किया। आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको जो है उतारने में कोई दिक्कत ना हो। हमारा जो सारा चीज़ का जो है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, सारा चीज़ यहाँ पे है जी, है ना। देख लीजिए एक स्टेप जो हम पीछे हमेशा हटते जा रहे हैं, और हमारे हिसाब से लग रहा है शायद यही हमारा जो फर्स्ट था। तो हम लोग जो सिद्ध करने के लिए बोले थे 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F, जो कि आपको सिद्ध हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि ये बिल्कुल आसान सिद्ध करना था, हम लोग जो सिर्फ इसको जो है मुश्किल में ले लिए थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। अगर जो है आपको F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए भी अगर जो है वीडियो चाहिए जो कि अनोखा अंदाज में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जल्द ही वो वीडियो लेकर के आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।